नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत शर्मा है और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ रामायण से कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो कि हमें हमारी आंखों को खोल सकते हैं, जीवन जीने का हमें सही तरीका दिखा सकते हैं। दोस्तों, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतने सहज तरीके से जीवन जीने का सही तरीका सिखाया गया है कि इसको हम आम दिन में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बिजनेस लर्निंग्स भी है। मैं तो एक मैनेजमेंट ट्रेनर की तरह से वर्क करता हूँ, बिजनेस ट्रेनर की तरह से वर्क करता हूँ, तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा रहता है कि जो रामायण के लाइफ लेसन है वो हर जगह पे काम में आ सकते हैं और हमें हमारे काम के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, जो चारों तरफ हमारे लोग हैं उनके प्रति हम बेटर वे में एक्ट कर सकते हैं इफ वी कैन समहाउ हार्नेस दिस लर्निंग जो हमें इस महान ग्रंथ से मिलती है। तो इसी सोच के साथ मैं आपके साथ छोटे छोटे टुकड़ों में रामायण की कुछ कहानियां सुनाऊंगा, कुछ लर्निंग सुनाऊंगा, और वो इतने प्यार से कही गई है ना, एकदम एक महाकाव्य के फॉर्म में, कि उसको पढ़ने में, उसको बताने में, उसको सुनने में भी मजा आ जाता है। तो इसी थॉट के साथ आज करते हैं बात पहली लर्निंग के बारे में। इट इज समथिंग अबाउट पेट्रियार्की, जो हमने सुना भी होगा और कई बार आपने सोचा भी होगा कि हर लोगों की ऐसी मानसिकता होती है। लोग कहते हैं कि एक पुत्र होना चाहिए जो कि वंश को आगे बढ़ा सके। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा वृत्तांत है, एक छोटी सी घटना है जो रामायण के अंदर है, उसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं। तो हुआ यूं कि महाराज दशरथ, श्री राम के जन्म से पहले की ये बात है, तो महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी कोई संतान नहीं था। तो इस कारण से वो काफी परेशान रहते थे और परेशानी के कारण वो अपने गुरु के पास गए। अब गुरु के साथ जब वो गुरु के पास गए और उन्होंने अपनी परेशानी बताई और परेशानी बता के कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूं, क्योंकि एक पुत्र हो तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा और मेरी कीर्ति बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। तो आप मेरी मदद कीजिए साहब, कि मुझे एक सही मार्ग दिखाइए। तो जो महाराज दशरथ चिंतित हैं, उनके जो गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, तो वो जो कॉन्वर्जेशन करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि साहब आप तो नरनाथ हैं, ज्ञानवान हैं, आप में इतनी चिंता कैसे हो सकती इस छोटी सी बात को लेके। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। देखिए, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दों को चिता जलाती है। मुर्दों को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। तो कितनी प्यारी बात उन्होंने कह दी एक सिंपल से सेंटेंस के अंदर, कि भाई चिता के समान है अगर कोई चिंता होती है तो। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है, राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई कोई कुपुत्र हो गया तो पूरा घर ही शमशान में बदल देगा। और साहब ये आपको किसने कह दिया कि बेटा वंश चलाता है या बेटा कीर्ति बढ़ाता है? ये आपको किसने कह दिया? आपको अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो आप गलत सोच रहे हैं। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। अब तक सब महानुभाव जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अपना यश आप कमाया है। वो इसीलिए फेमस नहीं हुए कि उनके पिता कोई और थे, उनके आने वाले उनके पुत्र कोई महान लोग थे। वो उन्हीं का नाम हमें याद रहता है, जो भी पास में लोग महान हुए हैं जिन्होंने खुद कुछ किया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि का पुत्रों ने नाम चलाया है? तो हमने अगर बात करी ध्रुव की, प्रहलाद की, जो भी महान लोग उससे पहले राम जी के, श्री राम से पहले, दशरथ जी से पहले जो हो चुके थे, उनकी जो कहानी हम सुनते आए हैं, जो ध्रुव तारा है उसकी कहानी हम सुनते हैं, प्रहलाद की कहानी हम सुनते हैं, तो कहते हैं साहब आप कोई भी आप देख लीजिए, जो भी महान लोग हुए वो अपने पुत्रों या अपने पिता के कारण फेमस नहीं हुए। दे आर फेमस बिकॉज ऑफ द डीड्स दैट दे डू। सो जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसके आधार पर ही एक इंसान कीर्ति कमाता है। सो वेरी सिंपली, बड़ी क्लियरली जो वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने एक बात कह दी भाई, कि आपका कोई पुत्र आपका वंश नहीं चलाएगा, आपकी कीर्ति कोई और नहीं चलाने वाला, आप दुनिया से चले जाएंगे, बस वही एक एंड है, वो एक अलग यात्रा शुरू होती है। लेकिन वहां तक उसके बाद आप ये सोचे कि भाई मेरा वंश चलेगा, अरे आप हैं क्या, एक कण मात्र ही तो है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो आपका वंश चलाएगा, इसकी टेंशन करने की छोड़िए आप, और ऐसे कर्म कीजिए जो आपकी कीर्ति को, आपके यश को आज बढ़ाए। सिमिलरली वी कैन डू द सेम, वी कैन वर्क विद द सेम फिलॉसफी इन आवर लाइव्स। हमें आज ऐसे काम करने हैं जो कि
लोगों के लिए अच्छे हों, जिनसे हम लोगों की मदद कर सके। इससे हमारी रेपुटेशन, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, ना इससे कि भाई हमारे जो वंश को चलाने वाले कौन हैं, कौन हमारे नाम को आगे ले जाने वाले हैं। इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। ये बात कही गई थी, ये बात समझी गई थी रामायण काल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और रोचक मैनेजमेंट किस्सों के साथ, कुछ बिजनेस रूल्स के साथ, जो कि हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द ग्रेट वर्क्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम द ग्रेट लिटरेचर ऑफ इंडिया। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।